नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांड्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के जिस तरीके से बढ़ते कहर के बीच लॉकडाउन की एक बार फिर से आहट देखने को मिल रही है। दिल्ली पुणे से लगातार जो लोग प्रवासी मजदूर हैं वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर मुंबई से यूपी आ रहे हैं और जिसकी तस्वीरें यूपी में आपको बता दें कि काफी ट्रेन जो आ रही है यूपी में उसमें भीड़ देखने को मिल रही है। प्रवासी मजदूरों से आपको बता दें कि खचाखच भीड़ भरी हुई है और मुंबई से यूपी आ रही एक ट्रेन में बम्पर जो है भीड़ देखी गई है। प्रवासी मजदूरों से खचाखच जिस तरीके से बता दें कि ट्रेन भरी देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बताते चले कि मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन की ये तस्वीर सामने आई थी, जहां पर ट्रेन की खिड़कियों के अंदर जाने को मजबूर है यात्री। कई राज्यों ने अपने शहरों में हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस संकट के उसी दौर में जाता दिख रहा है जहां पिछले साल था। एक तरफ कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, तो अब फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सबके सिर पर है और दिल्ली, पुणे समेत अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई तरह की भी अन्य पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, फिर भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे कई राज्यों ने अपने शहरों में नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया है। महाराष्ट्र मध्य सरकार में तो वीकेंड लॉकडाउन भी चल रहा है। बीते दिन आपको पता हो ही होगा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 11 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में फिर से लोगों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। लोग डरे सहमे हैं कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि बीते साल जो लॉकडाउन से लोग गुजरे थे, जब लॉकडाउन लगा था, जो प्रवासी मजदूर थे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर जिस तरीके से पहुंच रहे थे, इसको देखते हुए एक बार उन्हें फिर से डर सता रहा है। चाहे वो दिल्ली से प्रवासी मजदूर हो या फिर महाराष्ट्र हो या पुणे से हो या फिर गुजरात से हो, लगातार वो अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि ट्रेन की खिड़कियों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अंदर जाने पर मजबूर हैं। में अगर बात करें तो कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन की बात सामने आई है। कोरोना के कहर के बीच जो ये लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है डराने वाले हैं और एक साफ तौर पर लॉकडाउन की आहट कह सकते हैं आप कि देखी जा सकती है। अगर हालात ऐसे ही बद से बदतर होते रहे, मामले बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब लॉकडाउन की भी स्थिति आ जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अपने शहरों में लॉकडाउन लगा दी है। पूरी तरीके से लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, जगह जगह पर लॉकडाउन की स्थिति है। और जो मामले, डरावने वाले मामले सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं अब लॉकडाउन की जो आहट है इसके बीच वो अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। जो दिल्ली से हैं, पुणे से हैं, मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, जो प्रवासी मजदूर गए थे कोरोना काल के बाद, फिर से एक बार वापसी किए थे, वहां पे गए थे, वहां पे नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको जैसे ही इस चीज की आहट लगी, कहीं उन्हें लॉकडाउन की जैसे बीते वर्ष सामना करना पड़ा था वैसे सामना करना पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए, लॉकडाउन की गंभीरता को देखते हुए वो फिर से एक बार अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति बद से बदतर जो लगातार हो रही है, कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है।
और इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें कभी बीते वर्ष की अगर बात करें तो उनको खाने के लाले पड़ गए थे, उनके पास राशन नहीं था, राशन खत्म हो गया था, काफी लंबे 500,000 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ा था, जिसमें कई मुसीबतें सामने आई, कई रास्तों से गुजरना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कोरोना का जिस तरीके से कहर था तो लॉकडाउन की स्थिति थी, लॉकडाउन लगा दिया गया था और लोग सड़कों पर थे। वही स्थिति दोबारा हो सकती है। इसको देखते हुए जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। मुंबई में जो गए हुए हैं प्रवासी मजदूर, वो ट्रेनों में जिस तरीके से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आर्या न्यूज के जरिए, लगातार वो अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। ट्रेनों में इतनी खचाखच भीड़ जो है भरी पड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। लगातार लोग खिड़कियों से ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ट्रेन में आप समझ सकते हैं कि इतनी जगह नहीं है कि उसमें अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि तस्वीरें जो हम आपको आर्या न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं, इतनी भीड़ है उसमें कि आप सोच नहीं सकते। खचाखच भीड़ भरी पड़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम। और अगर लोकमान्य तिलक जो है टर्मिनल्स की बात करें तो वहां पे जो भी ट्रेनें गांव की तरफ रुख कर रही हैं, उन ट्रेनों में लगातार तस्वीरें आर्या न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो यात्री हैं वो मजबूर हैं और मजबूरी बस वो अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, सर पे सामान ढोते हुए, मास्क लगाए हुए। उन्हें डर है कि अगर कहीं फिर से लॉकडाउन लगा, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यात्री हैं वो खिड़कियों का सहारा ले रहे हैं। जब दरवाजे फुल हैं, दरवाजे पे खचाखच भीड़ पड़ी है, तो वो सहारा ले रहे हैं खिड़कियों का, खिड़कियों के जरिए वो अंदर जा रहे हैं। शौचालय की आपको बता दें कि जो ट्रेन में शौचालय की बोगी होती है वो तक भरी पड़ी है, स्थिति बद से बदतर हो रही है। और कोरोना काल में जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी किए गए थे उसकी भी खुलेआम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहरों में जिस तरीके से जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, लगातार नाइट कर्फ्यू के बाद जैसे जो जानकारी सामने आई थी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो इस पूरे मामले को देखते हुए देश में एक बार फिर से जैसे जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो शायद जिस तरीके से संकट के उसी दौर में जाता दिख रहा है जहां वो पिछले साल था। एक तरफ कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार जगह जगह पर शहरों में लॉकडाउन की स्थिति बढ़ रही है, लॉकडाउन का वहां के जो मजदूर हैं उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है। तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो फिर से अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कहीं अगर लॉकडाउन लग गया तो वो घर कैसे जाएंगे। उनके सामने बहुत सी मजबूरियां सामने हैं। आपको याद होगा कि बीते वर्ष जिस तरीके से लोग घर जाने के लिए कितने बेताब थे, घर जाने के लिए कितने परेशान थे। कुछ लोगों की भूख से मौत हुई तो कुछ लोग सड़कों पे जाते वक्त हादसे के शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है, कोरोना की स्थिति गंभीर है, चिंता का विषय है। और तस्वीरें जरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन में ये भीड़ है वो भरी पड़ी है। लगातार सख्ती लगाई जा रही है, राज्य सरकार सख्तियों के बावजूद भी लॉकडाउन की जो आहट है वो जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके सिर पर है। दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, कोई भी इलाका हो, तो हर जगह की स्थिति जो है वो भयानक है। नाइट कर्फ्यू कहीं कहीं पर लगा दिया गया है, कई तरह की पाबंदियां भी लग चुकी हैं, फिर भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हम
हमारे साथ। जिस तरीके से आपको बता दें कि गौरतलब है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता लोकेंद्र और चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनौर से, और कन्नौज से हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश जुड़े हैं। सबसे पहले आएंगे लोकेंद्र आपके पास, बिजनौर की स्थिति क्या है? जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए वहां की जो व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था है? मैं विपुल जी आपको बता दूं, यहाँ बिजनौर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और प्रशासन जो है अपनी पूरी सख्ती करे हुए है, लेकिन जो जनता है वो पालन करने को तैयार नहीं है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की सभी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और मैं बता, प्रशासन ने नाइट में जो चेकिंग अभियान चलाया है, जो जरूरतमंद है वही बाहर निकले, नहीं तो अपना घर पर ही रहें, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते प्रशासन ने चालान काटने शुरू कर दिए हैं। लगभग 2-3 लाख के आसपास के रोज चालान कट रहे हैं, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं है। लोकेंद्र, जिस तरीके से लोग प्रवासी मजदूर हैं जो मुंबई में हैं या फिर दिल्ली हैं, महाराष्ट्र, कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो जिला प्रशासन है क्या व्यवस्था किया है? विपुल जी मैं बता दूं, अभी कोई ऐसी चीज जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे। जैसा पिछली बार था, उनके लिए खाने की पिछली बार की व्यवस्था मैं बता दूं, व्यवस्था भी थी, कैंप भी चलाए थे और उनको क्वारंटाइन भी कराया जा रहा था। अब गाड़ियों से कहीं रास्ते में मिल रहे थे तो उनको एक जगह छोड़ा जा रहा था, तो कई जगह इन्होंने सेंटर बनाए हुए थे। उसके बाद उनको वहाँ चेकअप होने के बाद उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाता था। जैसे एक जिले के पूरी बस जब 10-20-30 आदमी इकट्ठे हो जाते थे तो उसी हिसाब से सोशल डिस्टेंस के साथ सीट पर बैठाकर उनको घर छोड़ा जाता था। लेकिन अभी जो प्रवासी मजदूर है, कोई भी बाहर से इधर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो है कुछ समय बाद लगता है अगर ये स्थिति, तो उत्तरांचल हमारे पास में बिल्कुल लगा हुआ है और बॉर्डर और इधर पंजाब से, तो लगातार इधर मजदूर जो पैदल आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिससे जांच नहीं होती उनको नहीं आने दिया जाता, तो वे जंगल के रास्ते होकर अपने घर जाने को मजबूर होते हैं। तो इसीलिए प्रशासन भी सख्त है, सब जगह पैरा लगा रखा है। कोई मिलता है तो उसको जिला अस्पताल में जो बेड बनाए हुए हैं वहां लाकर उनकी जांच होगी, उसके बाद उनको घर भेजा जाएगा। लेकिन दोबारा आपके पास आएंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश कन्नौज से जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, तो गांव में किस तरीके से व्यवस्था की गई है? वहां का जिला प्रशासन जो है वो किस तरीके से व्यवस्था किया है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से 24 घंटे करीब 1,35,000 कोरोना के नए मामले आए हैं, जिसमें 800 लोगों की मौत भी हुई है। जिसके बाद प्रशासन यूपी सरकार चिंता कर रही है। और जो कन्नौज प्रशासन की बात की जाए तो कन्नौज प्रशासन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए गाँव के वहाँ जो स्कूल बने हैं उनको वहाँ रुकने की व्यवस्था करा रही है। वहीं तो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन ने इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली है और यहाँ पे जो आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है और गांव के बाहर ही रुकाया जा रहा है। लॉकडाउन की जो आहट देखी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं वो अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अभी तक अगर बात किया जाए कन्नौज की, तो कन्नौज में कितने लोग बाहर से आए हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी हजारों लोग दिन का हजारों तादादों से लोग, हजारों लोग बाहर से आ रहे हैं। और जिस तरह से कन्नौज में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कन्नौज में कभी 25 मामले आए थे, टोटल करीब 45,000 करीब मामले हो चुके हैं और इसमें 48 लोग की मौत भी बताई जा रही थी। जी, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बिजनौर से लगातार लोकेंद्र जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र, अगर बात करें कि आपके जिले की कोरोना अभी तक की केसेस जो कितने सामने आए हैं और कितने लोग अभी तक ठीक हुए हैं? मैं विपुल जी आपको बता दूं, जो बिजनौर में एक्टिव केस की संख्या है वो 220 के आसपास है और एक की अभी फिलहाल जो नया रूप धारण किया है कोरोना ने, उसमें एक की मौत हुई है। और प्रशासन की ओर से सभी सख्त आदेश दिए जा रहे हैं और टीकाकरण भी किया जा रहा है। लेकिन जागरूकता कम होने के कारण अब भीड़ जो देखा कि इसकी भयानक रूप ले लिया, तो अब टीकाकरण सेंटरों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लंबी लाइनें लग रही हैं। अब सब टीकाकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी पूरा ध्यान दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 19 तारीख में इलेक्शन है, उसके बाद ही यहाँ शायद लॉकडाउन रात में जो नाइट कर्फ्यू है वो लग जाएगा। अभी तक नाइट कर्फ्यू वहाँ पे नहीं लगाया गया है लोकेंद्र आपके जिले में?
अभी बिजनौर में कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, मैं कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हाँ इतनी जरूर है कि कोई जरूरत है तो निकले बाहर, नहीं तो नहीं निकले। अभी कर्फ्यू बिजनौर जरूरतमंदों को रात में निकलने की ही सुविधा दी जा रही है और जो फालतू में घूम रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। चलिए लोकेंद्र, दोबारा आपके पास आएंगे। चंद्र प्रकाश, अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में लॉकडाउन की जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसकी स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, अभी कन्नौज में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन यूपी में 9 जिलों में कर्फ्यू की जानकारी है। जिस तरह लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, मेरठ हो गया, गोंडा हो गया, या आपका नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, इन जिलों में नाइट कर्फ्यू अलग से लगा दी है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिस तरह से यूपी सरकार पूरी अलर्ट मोड पर है और इस बढ़ते कोरोना मामले पर यूपी सरकार व्यक्त कर रही है। जिस तरह से कन्नौज प्रशासन की बातें करी जाए, कन्नौज प्रशासन मास्क और सैनिटाइजर की अपील कर रहा है और चौराहे पे चेकिंग भी लगाई जा रही है। अगर कोई बिना मास्क दिख रहा है उसका चालान काटा जा रहा है। अगर जो लोग जो कोरोना का गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो जिला प्रशासन है क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर कोरोना की जो गाइडलाइंस अगर उसका कोई व्यक्ति पालन नहीं करता उससे चेकिंग की जा रही है। अगर चेकिंग के दौरान अगर नहीं करता पाएगा उससे मास्क पे 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। जी चलिए आपके पास दोबारा आएंगे चंद्र प्रकाश। लोकेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। अगर बात करें स्थिति नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन की जो स्थिति देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है, तो इस लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के लिए जिला प्रशासन ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? मैं बता दूं, अभी जो बिजनौर का जिला प्रशासन है वो लगातार इलेक्शन में लगा हुआ, क्योंकि 19 तारीख में यहाँ वोटिंग होनी है। उसके तुरंत बाद ही कोविड-19 का भी मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। कल में एक मीटिंग डीएम साहब महोदय ने ली है अपने जिलाधिकारी कार्यालय में, जहाँ सभी अधिकारी को बुलाया गया था। वहीं धीरे धीरे सभी को खाने की व्यवस्था दी जा रही है और सभी को मतलब जो है रणनीति बनाई गई है उसके तहत खाने पीने की व्यवस्था की कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे सभी अपना खाने व्यवस्था की कुछ दिनों की अपने घर पर स्टॉक कर ले।